सो हेलो एवरीवन। आज हम जो पॉडकास्ट करने वाले हैं वो पॉडकास्ट इस एक ऐसे व्यक्ति का पॉडकास्ट करने वाले हैं जिन्होंने ना ही जो सोसाइटी है उसको बहुत ही ज़्यादा सहयोग किया है, चाहे वो पॉलिटिकल कोई सहयोग हो, चाहे वो डॉक्टरी फील्ड में सहयोग हो, चाहे वो एक सोशल हेल्प में सहयोग हो। आज हमारे साथ में एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पढ़ाई जो किया है वो मीरा भाईंदर है, बहुत ही कम लोगों के पास में वो डिग्री है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वो डिग्री एग्जैक्टली है क्या। डिग्री अभी आप सुनिए, ये जो डिग्री जब मेरे पास में आई तो मैं खुद ही मतलब इतना मुझे ऐसा लगा कि मतलब इतना ज़्यादा जो पढ़ाई आज के टाइम में जो लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, जितने भी जो यूथ है, सब पढ़ाई जब करने जब जाते हैं तो वो थक जाते हैं पढ़ाई करते करते। लेकिन आज जो शख्स हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने एमडी की डिग्री ली हुई है, FCAH की डिग्री ली हुई है, CCMP की डिग्री ली हुई है, CCHC की डिग्री ली हुई है। और यहाँ तक तो वो नहीं रुके, उन्होंने बोला अभी और मुझे बहुत कुछ करना है। तो जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, जो डॉक्टर्स को एक ट्रेनिंग दिया जाता है, एक सैलरी बेसिस पे जो डॉक्टर्स काम करते हैं उनको ट्रेनिंग भी देते हैं, वो नर्सिस को भी ट्रेनिंग देते हैं। और एक जो चीज़ है CCHC, सो हमारे बीच आज फाइनली आ चुके हैं डॉक्टर राजेश पलांडे जी। कैसे हैं सर आप? नमस्ते। सर, सबसे पहली चीज़ ये जो इतनी सारी आपने जो डिग्रियां ली हुई है, और ये CCHC एग्जैक्टली है क्या? मैं डॉक्टर राजेश पलांडे हूँ। मैं स्टेट थर्ड मेरिट होल्डर हूँ। मतलब ये हमारे टाइम में जो एग्ज़ाम हुई थी 1992-93 में, मैं स्टेट में थर्ड मेरिट होल्डर हूँ। हम्म। तो गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हूँ मैं। हम्म। और नॉलेज इज़ माय लव। ओके। और मैं रुक नहीं पाता हूँ, क्योंकि हम्म। जैसा किसी को किसी चीज़ का एडिक्शन हो जाता है, किसी को लव हो जाता है, तो पढ़ना ही मेरा प्यार है, पहला प्यार है। हम्म। उसके बिना मतलब मैं रह नहीं सकता। आप कहीं भी देखेंगे मैं फ्री में नहीं बैठता हूँ, हमेशा कुछ ना कुछ तो पढ़ते रहता हूँ। और एग्जैक्टली। मैं ऐड ऑन करते रहता हूँ। इसके लिए मैं 92-93 में जो मेरिट लाया, उसके बाद में मेरे प्रैक्टिस में चला गया। और फिर मैंने एमडी भी किया, FCH भी किया, CCMP भी है, CCHC भी किया। हम्म। तो अंडर ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का फेलोशिप सर्टिफिकेट इन एडवांस होम्योपैथी है, एमडी होम्योपैथी है, मॉडर्न फार्मेकोलॉजी करके एक पुणे में बहुत बड़ा कोर्स है, जो डॉक्टर्स लोगों को फार्मेकोलॉजी के लिए 1 ईयर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देते हैं। हम्म। वो भी क्लियर किया। और लेटेस्ट में मुझे खुद को भी स्किन एस्थेटिक में इंटरेस्ट रहता है। ग्रेट। और डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर जैसे बीमारी रहता है, उससे मोटापा इंसान को बहुत सारे हम्म। प्रॉब्लम्स लाता है। हम्म। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं स्लिमिंग पे ट्रीटमेंट करूँ। हम्म। स्लिमिंग, इसके लिए मैंने MUHS नासिक में एडमिशन लेके, मेरे हिसाब से 2 to 3 years बैक मैंने मेरा कॉस्मोस्थेटिक स्लिमिंग और एकेडमी का भी कंप्लीट कोर्स किया। हम्म। तो पब्लिक कंसर्न हूँ मैं हम्म। ज़्यादा, सेल्फ सेंटर्ड नहीं हूँ, पब्लिक कंसर्न हूँ। हम्म। क्योंकि मैंने जो भी पढ़ाई किया तो लोगों तक पहुँचना चाहिए। और मेरा जो ग्रैंड मदर थी वो आयुर्वेदिक डॉक्टर थी। और कभी किसी के पास उन्होंने पैसा ही नहीं लिया, ओके। कभी किसी के पास। उनका नाम था राही भाई पलांडे। हम्म। और उनका इंस्पिरेशन मुझे मिला। ग्रेट। वो अच्छे से जिस पेशेंट को हाथ लगाते थे वो ठीक हो जाते थे। ओके। और हमारे घर में इतना पावर्टी था, तो ऑयल भी पेट का ये करते थे पेट। हम्म। ऑयल भी बहुत महंगा था उस टाइम को, उस जमाने में। हम्म। तो ऑयल भी हम लोग अफोर्ड नहीं करते, तो कभी कभी वो लोग बाहर से लाते थे। हम्म। मेरी ग्रैंड मदर दाया जैसी थी। और वो डिफ़िकल्ट टू डिफ़िकल्ट डिलीवरी करती थी। ओके। हो सकता है कि उनका ब्लेसिंग से मैं सीखते गया। हम्म। और वही पैशनेट पे, वही संस्कार से आगे चला गया। हम्म। और सेल्फलेस मोस्टली करता हूँ मैं, हम्म। ताकि हर टाइम कोई भी चीज़ मिलना ही नहीं, क्योंकि ये लस्ट रहता है ना, ग्रीड रहता है, वो इंसान की कभी ख़त्म नहीं होती है। हम्म। तो हमको अपने आप को डिफाइड करना चाहिए कि क्या है, हम किसके लिए बने हैं। हम्म। और एक बार अपने को समझ में आता है कि हम इसके लिए बने हैं, तो उतना तक अपना समझ में आता है कि ये करना है, ये नहीं करना है। हम्म। तो मैंने अपने आप को लिमिट किया कि जहाँ पे एलोपैथिक डॉक्टर फेल हो जाते हैं और अदर लोग फेल हो जाते हैं, हम्म। वहाँ तक पहुँच के लोगों को इलाज करना चाहिए। जैसे एग्जैक्टली। डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा है, फिट्स है, हम्म। एडिक्शंस है, अल्कोहल है, फैमिली प्रॉब्लम्स है, हम्म। उसको ज़्यादा तो लिमिटेशंस ही होती है। ऐसा कोई भी ऐसा रोगी नहीं जिसका ब्लड प्रेशर पूरा कंप्लीट खत्म हो गया है। करेक्ट। दवा खाते रहते चलते रहते हैं, डायबिटीज़ को भी खत्म नहीं कर पाया अभी तक कोई। हम्म। लेकिन मेरा जो हीलिंग सिस्टम है, जो मैंने एडवांस कंडीशन, मेरे गुरु है डॉक्टर शंकरन सर, हम्म। वो उनको बहुत शत से प्रणाम करता हूँ। उनसे मैं सीखा है कि आपको इंसान मतलब ह्यूमन बीइंग के पीछे जाके उनकी स्टडी करो। हम्म। क्या है वो, क्या बात कर रहा है, कौन से सोर्स से बात कर रहा है, हम्म। वो किसके लिए आता है, कहाँ पे उसकी एबनॉर्मलिटी थी, कहाँ पे नॉर्मल था वो। हम्म। तो कुछ कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ये एकदम नाजुकता बिहेव करते हैं, कोई कोई एनिमिटी बिहेव करते हैं, हम्म। कोई कोई दुश्मनी बिहेव करते हैं, तो कोई क्या है
बैंक बैलेंस मनी पैसे के पीछे रहते हैं। सारी इस चीज़ का मैंने प्रॉपर स्टडी करके मैंने अपने आप को देखा कि हर एक को डायबिटीज हो रहा है, लेकिन इसको क्यों हो रहा है, इसको क्यों नहीं डायबिटीज हो रहा है, किसी का यूट्रस खराब हो रहा है, किसी को ब्रेन अटैक आ रहा है। तो उन्होंने क्या प्रॉब्लम किया, तो कोई कोई जेलसी रहता है, सस्पिशियस रहता है, कोई ग्रीड रहता है, किसी का जमीन जायदाद का प्रॉब्लम रहता है। तो उस नेचर से इंसान को बड़े बड़े बीमारी और हो जाती है। मोर द ग्रीड मोर द डिजीजेस। और ये दिखते में फिर हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथिक डायबिटीज का दवा को, बीपी का दवा ले लो, फिटनेस एक्टिविटी करो, हो गया, और जीवन भर दवा खाते रहो। कोई भी दवा नहीं बंद होती है डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, स्ट्रोक में। लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे पेशेंट्स है, वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट होके भी हम लोग उनको देखते, समझते, परखते, तो वो जो इफेक्ट होता है ना, वो फास्टेस्ट इफेक्ट होता है। मैं सीक्रेट मेरे हॉस्पिटल का शेयर कर रहा हूँ कि ये आशीष हॉस्पिटल में फास्टेस्ट आईसीयू रिकवरी क्यों होती है। तो जो मेरा ब्रेन है सोसाइटी के लिए भी यूज करता है। अच्छे अच्छे लोग अभी भी मेरे पेशेंट एडमिट, अभी भी स्ट्रोक के पेशेंट एडमिट है, अभी भी डिफिकल्ट। कल का अगर मेरा ये देखेंगे तो डिफिकल्ट सेप्सिस की लेडीज थी, वो शाम होते और रोती थी। तो अभी इसके लिए एलोपैथी में क्या है, तो मैंने उनको स्टडी किया, क्या कुछ ना कुछ तो पैनिक है, एंग्जाइटी, बाहर का खाने का शौक था, उनके एक ड्रॉप दिया जर्मन मेडिसिन, तो अभी नॉर्मल है, कल उनका डिस्चार्ज भी है। ग्रेट। ऐसी ब्लेसिंग मुझे मिलती गई, उसे मैंने अंदर से सोचा कि मुझे ये करना है जो कोई नहीं कर पाया। ये साइंटिफिक माइंड है, और वो साइंटिफिक माइंड ही मुझे आगे लेके गया। मेरी गुरु की देन है, और मेरा अपना हिडन टैलेंट भी है। मैं अपने आप को टैलेंट नहीं समझता, लेकिन मुझे लोगों के लिए बनाया है, तो उनके लिए मैं क्या करते रहूं ताकि हेल्थ और हैप्पीनेस पेशेंट और रिलेटिव्स के ऊपर, करेक्ट। यही मेरे पैशन है। जैसे अभी दो हॉस्पिटल आपके, एक मानवता हॉस्पिटल है, एक आशीष हॉस्पिटल है। तो ये जो जैसे आपने बताया अभी कि जो डायबिटीज़ के जो भी है पेशेंट्स वगैरह आते हैं, तो मतलब क्या चीज़ अवॉइड करना चाहिए जो डायबिटीज़ के पेशेंट है, क्योंकि अभी जो डे टू डे लाइफ है बहुत सारे ऐसे केसेस आप देखते होंगे। तो अगर एक ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से अगर एक मैसेज देना पर चाहेंगे अगर डायबिटीज़ के पेशेंट को, तो क्या मैसेज देंगे आप? मोस्टली डायबिटीज कभी कभी बच्चों को भी होती है, 10-15 साल में चालू हो जाती है, हम्म, और एजड पर्सन को भी होती है 42 ईयर्स के बाद। हम्म, बच्चों को जो डायबिटीज होता है इंसुलिन देना ही पड़ता है जीवन भर। लेकिन जो एडल्ट डायबिटीज है वो मोस्टली सेकेंडरी कॉज से होती है, हम्म, जैसा स्मोकिंग है, हम्म, ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल चेंजेस, लेट सोना, और लाइफस्टाइल एक्टिविटी नहीं करना, कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना। तो क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ जाती है, मेटाबॉलिज्म इंसान का स्लो हो जाता है, और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होके फिर मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस को ही डायबिटीज बोलते हैं। हम्म, तो इंसुलिन जो काम आता है सेल्स को, ग्लूकोज यूटिलाइजेशन का, वो हैम्पर हो जाता है, हम्म, आगे पीछे हो जाता है। उसका रीज़न एक ही रहता है कि स्ट्रेस, वरी, टेंशन, एंजाइटी और लाइफस्टाइल चेंजेस। हम्म, अगर आने वाले ज़माने में इसको सोचेंगे तो और बढ़ते जाएगा ये प्रॉब्लम। तो जितना हो सके डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड डिसऑर्डर, रूमेटिक प्रॉब्लम्स, जॉइंट प्रॉब्लम्स, ये मोटापे से ही होता है। हम्म, और पब्लिक पैसे के पीछे है और अपने आप को टाइम कम दे रही है। ओके। तो अपने को, जैसा स्विमिंग है, योगा है, माइंड रिलैक्सेशन अगर आप करोगे तो ही ये सारी चीज को प्रिवेंट कर पाएंगे और जीत सकते हैं। तो वो खत्म होने में भी काम आ सकता है। एक स्टेज रहता है बीपी का, उस स्टेज में अगर आपको प्रिवेंटिव एस्पेक्ट लेंगे, प्रिवेंटिव मेजर लेंगे, जैसा अगर आपको लगता है थोड़ा बहुत 85 तक आपका बीपी जा रहा है, हाँ, और ऊपर का 120 130 तक जा रहा है, तो आपको उसी स्टेज पे अपने आप को बताना है, बाबा मेरा लाइफ में सब कुछ करना है, लेकिन मेरा सेल्फ हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरा खुद का हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। तो उस टाइम पे आपके काम को, आपके लाइफस्टाइल को, आपके बैड हैबिट्स को रोकना है। बेसिकली हेल्थ इज वेल्थ के हिसाब से आप बोल रहे हैं कि मतलब जो भी अपने आप पे इन्वेस्ट करो, रेदर देन आप जितना काम करते हो अपने आप पे इन्वेस्ट करो, एक्टिविटीज करो, डे टू डे लाइफ में एक्सरसाइज वगैरह करो। जो काम में अपने को हॉबीज है उसमें करना चाहिए, हम्म, लेकिन अपने को अगर और किसी हॉबीज में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत जल्दी रिजल्ट आता है। हम्म, जैसे कि मैं कुछ भी करता हूँ, लेकिन स्विमिंग बिना, क्रिकेट बिना हम्म, और एक्टिविटी में रह नहीं सकता हूँ। हम्म, तो मैं अपने इवनिंग टाइमिंग में करता ही हूँ, उसके बिना मुझे चैन ही नहीं आती। नहीं, आपका फिटनेस देख के भी वो लग रहा है सर मुझे। आपकी एज हमारी जो ऑडियंस है उनके साथ में डिस्क्लोज करें क्या है, क्योंकि ये एज मुझे ऐसा लग रहा है 20-25 साल का कोई एक लड़का आगे बैठा हुआ है यहाँ पे। नहीं, मैं तो लेडीज लोग अपना मोस्टली एज ये कर देते, मैं प्राउडली बता सकता हूँ कि आई एम रनिंग 55 चालू है मेरा। हम्म, और मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट रखता हूँ, मुझे कोई भी अभी तक तो डिसीज नहीं है भगवान के दया से, और मैं आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ फिट सो दैट आई कैन सेट द एग्जाम्पल। डॉक्टर को ऐसा रहना चाहिए कि आप एग्जाम्पल सेट करो। करेक्ट है।
तो आई ट्राई टू डू दैट, नॉट फॉर पब्लिक बट मेरा भी जिम्मेदारी है कि योर मैं, सेल फोन। मेरा भी फिटनेस रहेगा तो मैं लोगों की सेवा करते जाऊँ। सर जैसे आपने बताया जो स्ट्रेस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। तो एक बीइंग अ डॉक्टर स्ट्रेस तो मतलब वो तो आपके साथ में जुड़ा हुआ है, बिकॉज इमरजेंसी कॉल कभी भी आना है, 24 आवर्स आप लोगों को काम करना है। तो वो स्ट्रेस आप हैंडल कैसे करते हो? कैसा रहता है ना कि अगर नाइट में कॉल आया या इवनिंग में कॉल आया और इवनिंग में रात में पेशेंट एडमिट हो गया, वो जब तक सेटल नहीं होता है हम्म, तब तक हम लोगों को अच्छा ही नहीं लगता है। हम्म, तो हमारा वो पैशन हो गया, हम्म, उसको हम लोग स्ट्रेस इंक्लूड नहीं करते हैं। हम्म, वो पैशन है कि हम्म, हार्ट अटैक है, ब्लॉक है, उसको कैसा निकालो, हम्म, इन्फाक्शन है वो उसको पैरालिसिस हो गया, उसको जल्दी से जल्दी कौन सा है, ब्लड ब्लड वाला इन्फेक्ट है कि नॉन ब्लड वाला ब्रेन का इन्फेक्ट है, तो फटाफट फटाफट करके उसको जल्दी से जल्दी कैसा लाइफ देवे, हम्म, वो अच्छा रहता है। तो उस पे हम लोगों को, डॉक्टर लोगों को तो स्ट्रेस नहीं लगता है, लेकिन वो पैशन कन्वर्ट हो जाता है। हम्म, तो नेक्स्ट डे हम लोग ट्राई टू कन्वर्ट दैट स्टेट इनटू द लाइफस्टाइल, ओके। ऐसा कॉम्बैट करने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन कभी कभी तो ऐसा होता है ना, बैक टू बैक पेशेंट्स आते हैं, मतलब इतना ज़्यादा डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस होता है, उसके बाद में फिर फैमिली को टाइम देना और हॉस्पिटल में जाना, कितना मतलब कैसे, मतलब ये सारी चीज़ें जो करते हैं आप, अभी जैसे आपने बोला उसको हम पैशन में कन्वर्ट कर देते हैं। चलिए बहुत अच्छा है, ये चीज़ आप पैशन में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मतलब जितनी जो ऑडियंस है, मतलब ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि पैशन में कन्वर्ट कर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो सर स्ट्रेस होगा ही। नहीं, आज आपने बहुत ही फैक्ट बताया कि बहुत सारा प्रॉब्लम डॉक्टर्स को भी होता है, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं वो ध्यान नहीं देते अपने आप पे, वो कन्वर्ट करते रहते हैं अपने आप को, पेशेंट ज़्यादा बने, हॉस्पिटल ज़्यादा बने। हम्म, और बहुत सारे डॉक्टर लोगों के, मुझे भी लोन है, हम्म, लोन्स पे ही आगे जाते हैं, वो स्ट्रेस तो रहता ही है, हम्म, और उस स्ट्रेस पे ही लोग काम करते हैं। हम्म, लेकिन उनका जैसा नाम होते जाता है तो प्रैक्टिस बढ़ती है, हम्म, तो उसके भी विक्टिम होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, मैं मानता हूँ हम्म, इस चीज़ को कि डॉक्टर्स को भी प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स यंग एज में प्रॉब्लम्स आए हैं हमारे, मेरा वहाँ में भी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वगैरह, उनको भी ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, और बहुत सारे लोगों को अटैक वगैरह भी आए, वो हम्म, बहुत सारा दुर्घटना हुआ ही है। जी। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप पे ध्यान रखना चाहिए, सर कोशिश तो करना चाहिए। जैसा भी एक अटैक जो बोला आपने, हार्ट अटैक वगैरह ये सारी चीज़ें आती है, तो इसमें मतलब इमरजेंसी में क्या कर सकता है, मतलब एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति? हॉस्पिटल समझो वो तो लाते लाते 5 10 15 मिनट आधा घंटा जाता ही है, लेकिन इंस्टेंटली क्या कर सकता है वो? देखिए, हार्ट अटैक का जो लक्षण रहता है वो तुरंत सीने में दर्द होना, हम्म, और पसीना ज़्यादा आना, हम्म, पेशेंट धीरे धीरे ठंडा पड़ना चालू होता है, ओके, और जवान उसकी सफ़ेद होती जा रही है, ओके, और दर्द, हार्ट अटैक जो रियल हार्ट अटैक रहता है उसका दर्द सहने के बाहर रहता है। हम्म, इसी टाइम पे आपको नज़दीक के फैमिली डॉक्टर या किसी को भी दिखा के फटाफट उनका राय लेना चाहिए। हम्म, हार्ट अटैक मतलब कोई भी हार्ट की नस ब्लॉक होना, हम्म, तो ऐसे ब्लॉक नस को जब तक ये ब्लॉक क्लियर नहीं हो रहा तब तक हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ऑक्सीजन। तो उस पेशेंट को ज़्यादा मूवमेंट नहीं करना है, हम्म, कम से कम चलना है, और फटाफट उसको ट्रांसफर हॉस्पिटल में करना है। हम्म, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, जो ब्लॉक है उसको क्लियर करने के लिए थ्रोम्बोलाइज बोलते हैं हम लोग उसको, हम्म, एक इंजेक्शन देते हैं। इंजेक्शन के कॉस्टली भी है, सादे भी है, ऐसे है, अलग अलग इंजेक्शन है। उसको क्लॉट फट करके पिघालते हैं तो उसको ऑक्सीजनेशन बढ़ता है, हम्म, और तुरंत उसका एंजियोग्राफी करके उसको, अगर स्टेंटिंग की जरूरत है, ये आर्टरी जो सप्लाई रहती है आर्टरी की, राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसमें अगर ब्लॉक है तो उसका परसेंटेज देखते हैं। हम्म, तो मेडिसिन से ट्रीटेबल है, इंजेक्शन से ट्रीटेबल है, कि फिर स्टेंटिंग करना पड़ता है, तो इमरजेंसी बेसिस ओके, रहता है। ऐसा पेशेंट को अगर दिमाग से, जो डॉक्टर को नॉलेज है, वो पहचाने हार्ट अटैक है। हम्म, कभी कभी एंग्जाइटी भी पेशेंट बताता है, इधर ही दर्द है, जिसको मालूम रहता है वो बोलते हैं, मेरे को इधर ही दर्द है। करेक्ट, लेकिन वो जो रहता है, पल्स, टेम्परेचर, स्वेटिंग, हम्म, दर्द आउट ऑफ प्रोपोर्शन, और ईसीजी, हम्म, वो सबसे पहला होना चाहिए। हम्म, तो हम लोगों को इंजरी जो हार्ट को रहता है वो तुरंत ईसीजी में समझ जाते हैं। समझ जाते हो। तो फिजिकल और सादा हार्ट अटैक, रियल हार्ट अटैक की फॉल्ट हार्ट अटैक, वो समझते हैं हम लोग, इजीली समझते हैं, कोई भी डॉक्टर रहता है। हम्म, उसको फास्ट ट्रीटमेंट करना, गोल्डन आवर्स में ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अगर गोल्डन आवर्स में अगर वो हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। सर अभी हाल ही में मतलब मैं ऐसे रील्स एक स्क्रॉल कर रहा था, सीपीआर कुछ देना, मतलब ऐसा कुछ बता रहे थे, उसके बारे में थोड़ा एलोबरेट करें, क्या एग्जैक्टली सीपीआर है क्या? कैसे रहते हैं ना कि कोई पेशेंट एकदम एंड स्टेज में होता है, उसकी ऑक्सीजनेशन खत्म हो जाती है, तो वी पंप द हार्ट ओके। फॉर वर्किंग, हम्म, वी गिव एक्सरसाइज टू द हार्ट, हम्म, और बाई चांस वी गिव एक्सरसाइज, उसमें अगर ऑक्सीजनेशन बढ़ गया, हार्ट चालू हो जाता है, ओके, ये मिरेकल होता है। मतलब जो उसका क्लॉटिंग होता है वो मतलब खुल जाता है मतलब। हाँ, ऑक्सीजनेशन होता है, वो हम ओके, लोग उसको पंप करते हैं, ओके, उसको ओके, एक्सरसाइज करते हैं, चल जगो जागो जागो ठीक। जागो। हम्म। तो कभी कभी ऊपर वाली की दया रहेगी, पेशेंट का लक रहता है, वो बचता है। कितने परसेंट लोग मतलब ऐसा आपके
लाइफ में मतलब ऐसे लोगों को मतलब वो खाली ऑक्सीजन दे के बचाया हुआ आपने, सीपीआर दे के? सीपीआर से बहुत सारा रिजल्ट आता है। हम्म, सीपीआर सब लोग को कहीं भी, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, रोड पे हो, कहीं भी हो, तो तुरंत पहला तो आपको वो करना ही है। अगर आपको लगता है कि ये पेशेंट ऐसा है तो आपको फर्स्ट स्टेज वो करना ही है, हम्म। वो प्रॉपर करने की ये टेक्निक। लेफ्ट या राइट में, मतलब काम जहाँ पे, लेफ्ट में, हार्ट लेफ्ट में रहता है। लेफ्ट में जहाँ पे एग्जैक्ट हाँ, हार्ट हार्ट है, हार्ट के ऊपर ही वो पंप करना। पंप करना, सीपीआर देना है। हाँ, तो मतलब ऐसा कुछ होता है कि मतलब वो मतलब ये पूरे पोर्शन में दे सकते हैं कि मतलब यहाँ से भी देंगे तो दे भी सकते हैं आप, यहाँ से चालू कर सकते हैं हार्ट को। स्टर्नल बॉडी यहाँ से, हम्म, ये पूरा एरिया, उस एरिया में आप दे सकते हैं। वो सीपीआर दे सकते यस हैं? यस यस, तो मतलब उसके रिजल्ट में मतलब जो भी मतलब जिस, लाइफ सेविंग होता है। हाँ, बीच में अपने पास एक पेशेंट आया था, हम्म, तो उसके वाइफ ने उनको घर पे सीपीआर दिया था, ओके, और फिर पेशेंट अच्छा खासा हो गया था आईसीयू में। हम्म, तो वो, उन्होंने कई देर पढ़ा होगा, तभी तो उन्होंने अपने हस्बैंड को बचाया। हम्म, हम्म, पेशेंट अच्छा होकर निकल आया हॉस्पिटल, आईसीयू में हम लोग ने डिस्चार्ज भी दिया उसको। हम्म। ऐसा है। तो मतलब जब इमरजेंसी कुछ केस हो, मतलब हॉस्पिटल थोड़ा दूर हो, क्योंकि अभी जैसे जो होता है अर्बन एरिया होगा, रूरल एरिया, कोई भी एरिया हो, तो 10-20 मिनट तो मतलब दूर होता ही हॉस्पिटल। तो मतलब जब हार्ट अटैक आए तो ये सीपीआर मतलब घर पे भी दे सकते? नहीं, हार्ट अटैक में इमरजेंसी पेन में नहीं देना चाहिए सीपीआर, ओके, और बढ़ेगा उसका ये। हाँ एग्जैक्टली, ये मुझे हार्ट पूछना स्टॉप था। जैसा आपको लगता है हाँ, हाँ, कि पेशेंट डेथ टेबल पे है, ओके, और आपको लगता है कि होप्स नहीं है, उसी को ही सीपीआर ट्राई करना। एग्जैक्टली यही मुझे पूछना है, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे जो डॉक्टर्स हैं जो एक रील्स वगैरह बना रहे, हार्ट अटैक आया तो आप डायरेक्टली सीपीआर दो। तो मतलब अभी जैसे आपने बताया, मतलब लास्ट स्टेज पे वो चीज़ देना चाहिए, कुछ एलोबरेट करेंगे, जो ऑडियंस देख रही है हमारी उनको थोड़ा कुछ बताएंगे कैसे है ना एक्चुअली क्या है? कि आप लोग ने देखा होगा कि एक्सरसाइज करते समय किसी को अटैक आया, हम्म, डांस करते समय किसी को अटैक है, क्यों होता है वो? हम्म, ये जो फंक्शन रहता है ना हार्ट का, ज़्यादा चलता है। ओके, वो हार्ट को एक्सरसाइज ज़्यादा मिलती है, तो उसको ऑक्सीजन भी मिलना चाहिए। हम्म, अगर किसी को ब्लॉक है हम्म, और उसने फास्ट पंपिंग किया, हम्म, एथलेट्स को भी देखो अटैक आता है, अटैक, क्यों आता है? अटैक, वो ज़्यादा एक्टिविटी होता है, हम्म, वॉल्यूम यहाँ पे ज़्यादा होता है, फंक्शन हार्ट का ज़्यादा होता है। जैसा काम करेंगे तो उसको ऑक्सीजन भी लगेगा ना, हम्म, तो उस टाइम पे उस हार्ट को ऑक्सीजन कम पड़ता है। हम्म, अभी ऐसे पेशेंट को जैसा अटैक आ गया, तो उसको तुरंत उसका ब्लॉक करके ऑक्सीजन देना है, ओके, उस टाइम पे सीपीआर नहीं देना है, नहीं देना? उनको छूना भी नहीं है आपको। हम्म, फटाफट ट्रांसफर करके गोल्डन पीरियड में उसको हॉस्पिटल लेके जाना, ईसीजी करना, डॉक्टर इंटेंसिविस्ट जो भी फिजिशियंस रहते हैं, कार्डियोलॉजी रहते हैं, उसको ब्लॉक क्लियर कर देते हैं, ओके, और फिर तुरंत उसका एंजियोग्राफी करके उसका लाइन क्लियर कर देते हैं, हम्म, इससे बचता है वो। हम्म, लेकिन अगर पेशेंट सडनली कंप्लीट कोलैप्स हो गया, हम्म, आपको लगता है पल्स नहीं है, मतलब पल्स से चल नहीं रहा, मतलब पल्स ऑलमोस्ट, चल नहीं रहा है, हाँ 90% मतलब, पंपिंग हार्ट का नहीं लग रहा हाँ, है, हाँ, 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 उस टाइम पे हार्ट को जगाने के लिए सीपीआर करते हैं। ओके, वो ही कंफ्यूजन पब्लिक को नहीं होना हाँ, चाहिए। देखिए ये बहुत ही अच्छा एक आंसर दिया सर ने, और एक्सप्लेन भी इतने अच्छे से सर ने किया है कि जो भी डाउट्स वगैरह जो भी है, अभी देखिए, जब पल्स ना चले, जब हार्ट पंपिंग ऐसा लगे कि रुक गया है, तब आपको सीपीआर देना है। उसके जगाने के लिए जगाने के लिए, उसके पहले अगर आप सीपीआर देते हो तो उसके रिजल्ट कुछ और भी हो डेंजर सकते डेंजर होता है। हैं, डेंजर रिजल्ट हो हाँ, सकते उसको चलना ही नहीं चाहिए, उसको ज्यादा फंक्शन नहीं करना है, स्मूथली उसको जरा फटाफट फटाफट हैं। कार्डियक एम्बुलेंस या ऑटो या कहीं भी पूरा ऐसा सुला के उसको पकड़ के रखेंगे, हिलना नहीं चाहिए, ताकि उसको काम नहीं मिले। करेक्ट, कभी कभी पेशेंट नीचे चलते समय भी, उबारते समय भी कोलैप्स होता है, क्योंकि वो काम करता है। काम करते, काम करते हैं, देखो आप दौड़ते धड़ 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 बढ़ता है ना, उसको रेस्ट देना है। ओके, हम लोग थकते तो लेटर लिखते हैं ना, कल तबियत ठीक नहीं आ हाँ, रहा, हाँ, हाँ, तो इसका क्या? इसको भी, जब से जन्म हुआ है, माँ के पेट से हार्ट चालू होता है, डेथ तक, हम्म, उसको क्या? उसको भी थोड़ा रेस्ट की जरूरत उसको केयर लेना बहुत जरूरी हुआ, बाकी सब एक्टिविटीज मैंने बता दिया। है। तो जैसे अभी डोलो 650 है, वो तो मतलब ऐसा हो गया है कि मतलब कोई भी बीमारी हो, डोलो 650 खा लो, कुछ भी हुआ, छोटा सा इलनेस भी आया तो डोलो 650 खा लो। मतलब ऐसा हो गया कि वो खाना ऐसा खा रहे हैं, वैसा लोग आज के टाइम में खा रहे हैं। तो ये मतलब अच्छा है या बुरा है वो चीज़? मतलब कुछ भी बीमारी होती है, छोटी बड़ी कुछ भी होती है, पहला डोलो 650 खाओ। डोलो 60 मतलब पैरासीटामोल 650। हाँ, हाँ, अभी पैरासीटामोल ये सेफेस्ट पेन किलर है, हम्म, उसका डोज 500 भी रहता है, 650 रहता है, 325 भी रहता है। हम्म, ये सेफेस्ट पेन किलर है, हेडेक वगैरह रहेगा तो वो ले सकते हैं। हम्म, लेकिन जिस लोगों को लिवर का डैमेज है, हम्म, लिवर प्रॉब्लम है, जैसे जॉन्डिस है, अल्कोहलिक पेशेंट है, उसके लिए एक बहुत बड़ा पॉइजन है वो। ओके, वो अगर गोली किसी ने ओवर खाई हम्म, तो डेथ भी हो सकता है। ओके, मतलब दो चार एक साथ खाए, या दर्द है तो खाते रहेंगे, हम्म, तो जो पैरासीटामोल पॉइजनिंग है वो डेंजर है, लिवर फेल होता है उससे, ओके, ब्लीडिंग चालू होता है, विटामिन के से लेके सब कुछ देना पड़ता है, और रिस्क भी रहता है।
तो एक्सेस डोज कभी भी कोई भी चीज़ का नहीं लेना चाहिए कि बाबा आ रहा है मिले लेते रहो। कम से कम जितना दवा खाएंगे उतना उतना आप हेल्दी रहेंगे एकदम। तो ज़रूरत पड़ने पे ही आपको डोलो 650 खाना है। लेना चाहिए ज़रूरत पड़ने यस, पे। यस। तो जैसे अभी आपने एक अल्कोहल की बात किया, जैसे जो भी जो अल्कोहल हो गया, जैसे तंबाकू हो गया, जो भी है, ये सारी चीज़ें खाने के बाद ही कैंसर होता है कि इसके पहले भी कैंसर हो सकता है? जो क्योंकि ऐसे बहुत सारे केस मैंने देखा हुआ है कि जो लोग नहीं खाते थे, कुछ नशा नहीं करते थे, फिर भी उनको कैंसर हुआ हुआ है। देखो कैंसर अभी और आगे वाले जनरेशन में बहुत सारा प्रॉब्लम करने वाला है। हुँ। द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर इज स्ट्रेस। ओके। वापस बार बार में हुँ। किसी को बार बार थ्रोट इन्फेक्शन होना, हुँ। बार बार स्मोक कर रहा है उसको बार बार लैरिंजाइटिस होना, हुँ। टीचर है या कोई ब्रेन वर्कर है उसको ब्रेन का ट्यूमर होना, हुँ। मतलब स्ट्रेस से ही चालू होता है कैंसर। ओके। तो फर्स्ट कॉज ऑफ कैंसर इज ऑलवेज 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 स्ट्रेस। हुँ। जितना आप रिलैक्सेशन रहोगे उतना आपका लाइफ अच्छा रहेगा। हुँ। फिर साथ में आप टोबैको खाते तो आप ये पान खाते चुप सुपारी खाते तो डेफिनेटली उनको होगा ही होगा, हुँ। क्योंकि वो इरिटेट करते हैं, इरिटेंट। हुँ। जैसे केमिकल डाई है, तंबाकू है, हाँ, स्मोक का निकोटीन है, इधर इरिटेट कर रहा है, बार बार इरिटेट कर रहा है, और कुछ समय के बाद वो अपना काम उल्टा कर देता है, हुँ। तब कैंसर होता है। हुँ। जैसा स्मोक कर रहे हैं आप, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 हो गया, एक बंडल पिया, 2 बंडल पिया, तो क्या किया, बॉडी को इरिटेट कर दिया। हुँ। कोई भी इरिटेंट, केमिकल रहे, धुआं रहे, तम्बाकू रहे, एक जगह पे बार बार इरिटेट कर रहा है, तो अपना ग्रोथ 1000 गुना बढ़ाता है इस एरिया का, हुँ। उसको कैंसर बोलते हैं, हुँ। सॉरी, हुँ। उसी को कैंसर बोलते हैं। हुँ। तो इरिटेशन, स्ट्रेस, और बहुत सारे ऐसे कॉजेस है। ब्लैडर का कैंसर अलग से होता है, लंग का कैंसर अलग से होता है, ब्रेन का अलग से होता है। तो स्ट्रेस इज द फर्स्ट कॉज ऑफ कैंसर। हुँ। सेकेंड इरिटेशंस, हुँ। कुछ भी चीज़ का, केमिकल का, अल्कोहल का, हुँ। उसी से भी इरिटेशन होता है। ऐसा जरूरत है कि हर एक दारू पीने वाले को कैंसर होता है, हुँ। लेकिन दारू पीने वाले को कभी ना कभी पेट में अल्सर होगा। अल्सर होने के बाद उसको, अल्सर को ठीक, एक बार अल्सर हुआ तो कभी ठीक नहीं होता है, ओके। तो उसका एट द लेट स्टेज में, लेट में उसको कैंसर होगा ही। हुँ। उसको स्टमक का कैंसर होगा, हो गई। स्मोकिंग करने वाले को ब्रोंकस का कैंसर होगा, लंग का कैंसर होगा। हुँ। कुछ समय होता है, वो बोल के नहीं आता है। हुँ। अपना टाइम खराब होना चाहिए, करेक्ट। अपना टाइम खराब होगा, लिमिट खत्म होगा, हुँ। ऊपर वाले का सिग्नल आएगा, हुँ। तो बिना बुलाओ मेहमान कैंसर होता है। कैंसर। तो बेटर टू अवॉइड, प्रिवेंट हुँ। ऐसा। अब कुछ-कुछ जैसे हम मैंने वीडियोज़ वगैरह भी देखे हैं डॉक्टर्स के, तो उन्होंने बोला है कि एक्सेसिव अमाउंट में अगर आप अल्कोहल करेक्ट। नहीं पी रहे हो, ज़्यादा नहीं पी रहे हो, मतलब एक लिमिट में पी रहे हो, अल्कोहल हो गया, बियर वगैरह हो गया, तो मतलब आप ये सारी चीज़ों से बच जाओगे। तो फिर उसके बारे में क्या कहेंगे? मैं तो अल्कोहल को प्रमोट ही नहीं करना। प्रमोट ही नहीं करूँगा, हुँ। हुँ। क्योंकि अल्कोहल एक बार लेने से आपको हमेशा एबनॉर्मल माइंड, एबनॉर्मल थिंकिंग, एबनॉर्मल इम्बैलेंस होगा बॉडी का। हुँ। ड्राइवर लोगों को अगर मैं प्रमोट करूँ तो 2 दिन के अंदर एक्सीडेंट होगा, हुँ। उनकी फैमिली ऐसी रह जाएगी, करेक्ट है। उनका बैलेंस हो जाता है, उनके जजमेंट खराब हो जाते हैं, दिखना भी उनको गाड़ी में खड्डे की तरह चलाने नहीं आएगा वो। हुँ। तो डॉक्टर पलांडे अगर अल्कोहल को प्रमोट करेगा तो इंसान की लाइफ ही खराब हो जाएगी। लाइफ खराब है, तो एग्ज़ैक्ट। मैं किसी भी व्यसन को प्रमोट नहीं करूँगा। सर, ये बियर के बारे में कहा जाता है कि मतलब वो ग्रेप्स से बना हुआ होता है, वो थोड़ा कम पियो तो मतलब वो पेट वगैरह भी एकदम प्रॉपर रखता है, ऐसा कुछ? नहीं देखो, कोई भी चीज़ छोटी मात्रा में लेंगे तो दवा की काम करती है, ओके। ज़्यादा मात्रा करने से नुकसान कर देती हुँ। है। हुँ। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई भी सेफ नहीं है, कुछ भी चीज़ सेफ नहीं है। आई विल डेफिनेटली नॉट सपोर्ट एनी 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 फैनी और ऑफ द ड्रिंक। फैनी और एनी ऑफ द ड्रिंक्स। लेकिन सर, जैसे जो भी अभी जैसे इंजेक्शंस वगैरह हो गए, जो दवाई वगैरह हो गई, उसमें भी अल्कोहल की मात्रा कुछ ना कुछ होती ही होगी। प्रिजर्वेटिव करके अल्कोहल का अच्छा यूज होता है। हुँ। प्रिजर्वेटिव, कोई भी दवा या कोई भी चीज़ संभाल के रखना है तो उसके अंदर इथाइल अल्कोहल रहता है, ओके। उससे सड़न कम होती है। देखिए, हम लोग कोविड में हाथ साफ करते थे, हुँ। वो क्या था, इथाइल अल्कोहल ही था। इथाइल अल्कोहल। तो उससे क्या, बैक्टीरिया मरते हैं। सैनिटाइज़र। हाँ, उसमें बैक्टीरिया मरते हैं। हुँ। आप पी लो, आपको अल्सर होगा, ओके। वो इरिटेंट भी तो है ना। हुँ। तो मात्रा खत्म, उतना एक ड्रॉप से हम लोग कर देते, हुँ। लेकिन कितना पियेंगे आप बोल रहे बियर वगैरह, एक स्टार्ट होता है दूसरे दिन, और 15 दिन के बाद, 2 महीने के बाद बोलेगा वो पूरा ले रहे हैं। पूरा ले रहे हैं, करेक्ट है। तो लेकिन ऐसा जो दवाई वगैरह होती है उसपे भी कुछ अल्कोहल की मात्रा होती प्रिजर्वेटिव के हिसाब से उसको रखते हैं, है। उसका वो बैलेंस रहता है। वी टेस्ट बिफोर गिविंग टू द पर्सन, ओके। वी टेस्ट ऑन द मंकीज, वी टेस्ट ऑन द रैट्स। ओके। तो
हम और जो कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है वो हेल्दी ह्यूमन बीइंग को देते हैं, हम्म, और उनको जो सिम्टम आते हैं उसको मैच करके फिर हम लोग देते हैं, तो ड्रामेटिक रिजल्ट आता है। हम्म, तो इथाइल अल्कोहल इज वेरी गुड मेडिसिन ऑल्सो। हम्म। ऐसा मेडिसिन। जैसे अभी एक बहुत ही लेमन लैंग्वेज में मैं आपको बोला, जैसे हिंदी में कहा गया कि जो इंग्लिश जो दवाई है वो होम्योपैथिक दवाई से बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है और जल्दी ठीक करता है इंसान को, उसके बारे में क्या कहेंगे? होम्योपैथिक डॉक्टर को या होम्योपैथिक साइंस को जिसने समझा, हम्म, वो देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा है। ओके। आज के जो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, हम्म, इसमें से सेकंड फास्टेस्ट साइंस इज होम्योपैथी। ओके। सेकंड फास्टेस्ट साइंस। हम्म, तो वो कला है, वो समझने वाले एक्सपर्ट डॉक्टर होना चाहिए। हम्म, साइंस हमेशा ग्रेट रहता है। हम्म, ये आर्ट और साइंस है। अगर आपको समझ में आता है कि इंसान जानवर जैसा बात कर रहा है हम्म, या दुश्मनी कर रहा है, तो हमारे पास अलग अलग लायन से बना हुआ दवा है, स्नेक से बना हुआ दवा है। हम्म, स्नेक का नेचर कैसा रहता है, ये देखेगा, ऐसा खड़ा करेगा हम्म, और अपने को डराएगा। हम्म, अगर आप उनको तकलीफ देंगे तो ही डस। तो ही वो डसेगा। हम्म, वैसे हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियंस वगैरह रहते हैं, गैम्बलर लोग रहते हैं। हम्म, वो लोग क्या करते हैं, भाई मेरे मेरे इसमें मेरा पंगा ले, मेरे से पंगा मत लूटे, हम्म, वार्निंग देते हैं, हम्म, बाद में खड़ 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 उड़ा देते हैं उसको। हम्म, वो क्यों होता है हम्म, कि ये जो एनिमल टाइप बिहेवियर रहते हैं लोगों के, हम्म, उसको मैच करके हम लोग ह्यूमन बीइंग को ओके, देके उनकी बीमारी खत्म करते हैं। ओके। अगर ऐसे नेचर मैच हो गए और उसको कुछ भी बीमारी होने दो, फिर हम्म, कॉम्बिनेशन है बेसिकली ये दोनों। नॉट कॉम्बिनेशन, मैचिंग, सिमिलरिटी। सिमिलैरिटी। अगर मंकी जैसा पेशेंट कोई बिहेवियर करता है, इधर उधर नाचता है, इधर बनाना खाया फेंक दिया, ये खाया, हम्म, तो उसको अगर थ्रोट इन्फेक्शन है हम्म, या उसको कोई भी प्रॉब्लम हो, हम्म, तो रजनीश जी हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। हम्म, वो कला है। हम्म, वो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहता हूँ मैं। लेट देम कम टू माई एकेडमी, let हम्म। them contact me at my place, then I will guide you, because आधा नॉलेज हमेशा पॉइजन रहता दैट इज द रीजन यू आर सिटिंग ओवर देयर सर। है। और बहुत ही एक अच्छी बात सर ने शेयर की हुई है कि वो एक कला है, और जितना आप पढ़ाई करते हो, जितना मेहनत करते हो, वो कला ऑटोमेटिकली अंदर वो सारी चीजें आती रहती है। वो सीखना चाहिए लोगों को, सीखना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा बीमारी, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, अस्थमा, एपिलेप्सी है, और हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल है, तो उनका नेचर समझना चाहिए। हम्म, आज होम्योपैथी ग्रेट क्यों है, हम्म, ये हम लोग ना 45 मिनट्स में समझते हैं। इतना बड़ा फॉर्म रहता है, हम्म, उससे अंडरस्टैंड करते हैं इंसान क्या है। हम्म, भले उसके कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम, हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम, वो पूरा हीलिंग होता है धीरे 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 धीरे। हम लोग मेडिसिन 1-1.5 साल के बाद टेपर करते हैं और हम्म, बंद भी करते हैं। हम्म, तो उसमें मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है इन बचा हुआ लाइफ में। हम्म। वो मैं करना चाहता हूँ ताकि लोग मेरे पास आए और अपने नॉलेज का बेनिफिट लें और करेक्ट, मुझे समाधान मिले। करेक्ट। और लेकिन कहा जाता है कि होम्योपैथिक मतलब बहुत ही थोड़ा लेट रिजल्ट देता है कंपेयर टू नहीं, इंग्लिश। मैं 2 मिनट में 5 मिनट में भी बुखार उतार सकता हूँ। हम्म, बिफोर द पेशेंट कम्स फ्रॉम द टेबल, आई विल गिव मेडिसिन ऑन द टंग एंड पेशेंट विल बी ऑल राइट। ग्रेट। वो मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए। जैसा हमारे पास एक बेलाडोना करके दवा है, 104 डिग्री का बुखार रहता है, वो वायलेंट होता है, पेशेंट हम्म, वायलेंट होता है, पूरा रेडिश दिखता है। हम्म, अगर किसी डॉक्टर को पता चला कि इसको ये ड्रॉप देना चाहिए, तो पेशेंट तुरंत 2 मिनट में, जो उसका फीवर रहेगा ना, पैरासीटामोल 20 मिनट में काम करता है, ये 5 मिनट में काम करता है। ओके। जैसा किसी को सर्दी हो रहा है और डरपोक है, टेंशन ले रहा है हम्म, ठीक होगा कि नहीं, और कमजोर है, तो उसको हम लोग अर्सेनिक करके दवा है, हम्म, और नीचे उतरते उतरते उसका नाक टपकना बंद हो जाएगा। हम्म, कोई पेशेंट को एंग्जाइटी हो गया, डर हो गया, टेंशन हो गया, क्या होगा क्या होगा, उसको एक एकोनाइट करके दवा है, टंग में देते हैं, नीचे उतरने के पहले ठीक होता है। ठीक है। उसकी पोटेंसी रहती है, ताकत रहती है, कितना देने का, कैसा देने का, कितना देने का, कैसा कैसा देने देने का का। और सबसे वो बड़ी साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज। एक्सपीरियंस होना, अच्छे गुरु होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये होगा तो ऐसा कोई कंपेयर नहीं होता है। कोई कंपेयर। ऑफ कोर्स एलोपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट हम्म, फॉर सर्टन कंडीशन एंड इट इज अ ब्लेसिंग टू द पीपल, बट होम्योपैथी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और वो ज़्यादा ले रहे हैं, जितने एजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा ले रहे हैं, डॉक्टर्स भी ज़्यादा ले रहे साइड इफेक्ट कम होते हैं ऐसा हैं। सुनने नहीं, में, उसको साइड एक बार मैच करे सिमिलरिटी जुड़ गई, तो समझो मिरेकल हो गया। मैं बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स को भी ठीक किया है, ओके। कार्डियक प्रॉब्लम को ठीक किया है, पैरालिसिस प्रॉब्लम को ठीक किया है, होम्योपैथिक से। होम्योपैथिक से। हम्म, होम्योपैथिक से कितने सारे स्ट्रोक आईसीयू में भर्ती होते हैं, हम्म, जल्दी रिकवरी नहीं आती है। आप पकड़ो उसका क्या प्रॉब्लम है। समझो कोई ऑटो वाला है, मेरे पास एक ऑटो वाले हैं भैया, उनको लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हुआ था, हम्म, लेकिन नेचर जेलस, मेरा रिक्शा चले कि उसका रिक्शा चले, हम्म, मेरा चलना चाहिए, घर पे ज़्यादा पैसा आना चाहिए, ये। तो उनको एक मेडिसिन मैंने देता है, लैकेसिस 30। हम्म, अभी कुछ नहीं, पैरालिसिस निकल गया,
ओके। केवल 300 रुपये मुझे देता है वो। हम्म। और अगर आप एलोपैथी में इतने सारे मेडिसिन लेते जाओगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। और उसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। जीरो साइड इफेक्ट, हम्म। जीरो साइड इफेक्ट। हाँ, आपको अगर परफेक्ट मालूम है कि ये पोटेंसी में ये ताकत है, हम्म। ये आने वाला ताकत और देने वाला ताकत, ये मैच होना चाहिए। मैच होना चाहिए। वो मैच हुआ तो सिमिलैरिटी। कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जैसे एलोपैथी का साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है, हाँ, होम्योपैथी का तो मतलब कुछ है ही नहीं, मैं ना के बराबर ही उसके साइड इफेक्ट्स। और देने वाला बराबर चाहिए। एलोपैथी में आपको कभी भी कोई भी ले तो पहला पेट से जाता है, लिवर को फायरिंग करता है, किडनी को फायरिंग करता है, हम्म। अलग अलग मेडिसिन, आँख को भी फायरिंग करते हैं, हम्म। रेटाना को भी डैमेज करते हैं। तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स है, मेडिसिन है, पेन किलर है, पेन किलर का मेहरबानी से किडनी खराब होती है। हम्म। तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। अंडर डॉक्टर्स पेशेंट्स, पेशेंट और डॉक्टर का प्रॉपर रिलेशन होना चाहिए, हम्म। और वो उनको पूछ के हर चीज़ लेना चाहिए, ताकि जैसे सर अभी आपने एक चीज बताया, रिलेशन, जो वर्ड आपने जो अभी यूज किया, तो मतलब जब पेशेंट आपके पास में आते हैं तो बहुत सारे पेशेंट आयरेटेड भी होते हैं ना, मतलब गुस्से वाले, नहीं मतलब इतना जल्दी ठीक करो, जल्दी ठीक करो। और बहुत सारे पेशेंट जो होते होंगे बहुत कामली आते होंगे, हाँ ठीक है आप अपने हिसाब से करो। कोई कोई जो पेशेंट होता है वो बोलता है नहीं नहीं अभी मुझे डिस्चार्ज चाहिए, 4 दिन होगा, 5 दिन। कैसे हैंडल करते हैं सारी चीज़ें आप? यही मेरी कला है। हम्म। यही मेरी कला है। परसों के दिन मेरे पास एक पेशेंट आया था। मैं कभी जब भी मानवता हॉस्पिटल जाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा लैक्यूना हो जाता। हम्म। तो बोलते सर किधर गए, मुझे डिस्चार्ज चाहिए, हम्म। क्या हुआ? नहीं, मुझे बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाना है। मैं आके बैठ गया, उनको समझा दिया, देखो इनको इन्फाक्ट है, इनको ब्रेन में प्रॉब्लम है, उनकी आर्टरी ब्लॉक हो गई है। आप कोई भी हॉस्पिटल में जाओगे तो अगर आर्टरी ब्लॉक है उसको स्टेंटिंग करेंगे, हम्म। या कुछ ऐसा पिघलने वाला इंजेक्शन देंगे ताकि ब्लड सप्लाई बढ़ेगी। हम्म। और उसका नेचर से मैच करके मैंने उनको ऑलरेडी एक मेडिसिन भी दिया था। हम्म। पेशेंट अभी भी हॉस्पिटल में खुश भी है। हम्म। तो आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हम्म। आपको नॉलेज, पेशेंट के रिलेटिव्स, उनको समझाने की कला, वो हिम्मत, वो डेयरिंग और अपनापन। हम्म। उसके बाद में भी कोई पेशेंट जाता है तो भी मैं कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन 99% पेशेंट मेरे से जाते ही नहीं, हम्म। मोस्टली रुकते ही है, बहुत अच्छी बात बताई आपने। रुकते ही है। हम्म। उनको अपना लिमिटेशन भी समझ, अगर कार्डियक सर्जरी है हम्म। या सीवीटीएस की सर्जरी है, आयोटा की सर्जरी, तो आई रिकमेंड करता हूँ गुड प्लेस। हम्म। अगर मुझे मालूम है कि ये गरीब है, ये बड़ा अफोर्डिंग नहीं कर सकता है, तो उनको समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ। हाँ, बहुत कम जाते हैं मेरे पास, ऑलमोस्ट सभी ठीक हो जाते हैं, हम्म। भगवान की दया है, हम्म। ऊपर वाले का आशीर्वाद है। नहीं सर अभी आपने बोला मतलब एक जो गरीब जो होता है, मतलब उसके पास वो फाइनेंशियली उतना स्टेबल नहीं है, और मतलब उतना वो पैसा लगा नहीं सकता है। मतलब अभी आशीष हॉस्पिटल आपने मीरा भाईंदर में, बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है, और एक मतलब बड़ा हॉस्पिटल जैसे भक्ति विदांता हो गया, वकाट हो गया, वो कैटेगरी में अभी आशीष हॉस्पिटल आ रहे हैं। तो मतलब वो अफोर्ड नहीं कर पाते लोग, तो मतलब उनको आप रखते हैं कि मतलब बोलते हैं भाई डॉक्टर की ना, आप लोग जाओ। सर जी, डॉक्टर की मेंटेलिटी इंपॉर्टेंट होती है हम्म। कि आपको क्या करना है लाइफ में। हम्म। कोई कोई लोग तो ऊपर ही नहीं लेते गरीब लोगों को। नहीं लेते, हाँ करेक्ट है, इसलिए मैं पूछा। सो आज मेरा जो फ्लरिशनेस हो गया है, हम्म। हैप्पीनेस हम्म। मेरे फैमिली में, माय सन इज एमडी मेडिसिन डॉक्टर, हम्म। मेरी डॉटर इन लॉ इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, हम्म। माय वाइफ इज गायनेकोलॉजिस्ट, हम्म। आई एम अ सेटल डॉक्टर। हम्म। मेरा छोटा भाई, उसकी बेटी भी डॉक्टर, वो भी डॉक्टर है। हम्म। बड़ा भाई वो इंस्पेक्टर, उसकी डॉटर भी डेंटिस्ट है। हम्म। तो हम लोगों को जो शिकायत, जो ये दिया है ना शिकवन, कि सेल्फलेस करो। हम्म। मेडिसिन का ऑफ कोर्स आपका राइट होता है मेडिसिन का, करेक्ट है, वो तो लेना। बाकी मैं एडजस्ट करते रहता हूँ। हम्म। वो सारा सीक्रेट मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, हम्म। तो क्या है, उसे अच्छा ही जाएगा मैसेज लोगों हम्म। को, डॉक्टर लोगों को भी जाएगा। जाने तो चाहिए। मैं देखता नहीं कि बहुत बार कि मेरा फायदा ही होगा क्या। हम्म। 4 4 महीने के बाद, 2 साल के बाद, हाँ आपसे मेडिसिन लिया था उस टाइम पे, हम्म। वो जो रिवार्ड मिलता है ना, हम्म। उससे ही हमारा ताकत बढ़ता है। हम्म। हर चीज़ नहीं होता है पैसे से। लेकिन बहुत सारे टाइम पे ऐसा होता होगा बाहर से भी डॉक्टर्स आते रहेंगे, उनके भी जो एक्सपेंसेस वगैरह है, तो वो आप खुद है कभी कभी मैनेज कर लेते हैं या फिर? कभी कभी हमारे पास जो डॉक्टर रहते हैं ना, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे केबिन में बिठा के, कि सर ये जनरल वार्ड में पेशेंट बैठा है, उसकी अफोर्डिंग कैपेसिटी नहीं है, हम्म। तो अच्छे इतने डॉक्टर है, वो भी अपना कम कर दे चार्जेस। हम्म। और मैं बहुत बार बोलता ये लो, ये पकड़ो सामने, हम्म। तो पेशेंट को भी अच्छा लगता है और डॉक्टर को भी लगता है कि ये कैसा डॉक्टर इंचार्ज है या मालिक कैसा है, कि कुछ भी अपना नहीं समझता है। हम्म। तो उससे क्या होता है ना कि पेशेंट को अच्छा लगता है, रिलेटिव्स अच्छे लगते हैं, ठीक हो जाते हैं पेशेंट। तो वो जो एडिशन होता है ना, हम्म। वही काम आता है इंसान को, हमेशा काम आता है। पॉलिटिक्स को लेके भी मतलब आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, क्रिकेट का टूर्नामेंट हो तो वहाँ पे आप दिखते हैं मुझे,
कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हो वहाँ पे आप दिखते। तो मतलब ये डॉक्टर जो फ़ील्ड है और पॉलिटिक्स ये मतलब कैसे ये भी मैनेज करना पड़ता रहेगा, बैलेंस करना पड़ता रहेगा डे टू डे लाइफ़ की एक्टिविटीज़ में? बहुत ही सीक्रेट क्वेश्चन आपने पूछा, हुँ, डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा नहीं कि डॉक्टर को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। हुँ, हुँ। ऑल एजुकेटेड पर्सन शुड कम इन पॉलिटिक्स। एंटर कम इन द पॉलिटिक्स। बचपन से हम सतारा के हैं। हुँ, हुँ। सतारा ये पश्चिम महाराष्ट्र एक्सपर्ट पॉलिटिशियन लोग रहते हैं उसमें। हुँ, हुँ। और बचपन से मेरे इन्फ्लुएंस है पॉलिटिशियन का, प्रचार का। और मेरे फादर भी आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे हुँ, जी को मानते थे। उनकी हुँ, बहुत सारी सभा भी मैंने बचपन से अटेंड किया है। हुँ, तो उनका वो प्रभाव मेरे पे चला है। हुँ, उन्होंने जो दो चार शब्द बताया कि इनजस्टिस को टॉलरेट नहीं करनी हुँ, हुँ। और 80% आपको समाज कार्य करना है, 20% राजकारण करना है। ओके। तो जहाँ पे भी मुझे लगता है डर्ट है या कुछ भी ऐसा लगता है तो उसमें मैं आपको नहीं दिखूंगा। हुँ, हुँ, हुँ। जहाँ पे समाज कारण है तो मेरे हॉस्पिटल में पहला हाँ, समाज हाँ, कारण वहाँ है। पे हर जगह मतलब आप दिखते ही हैं मुझे इसलिए। जो भी समाज कारण है उसमें मैं दिखूंगा हुँ, आपको। हुँ, चाहे कैंप हो या मेरे हॉस्पिटल में लोगों को कंसेशन मिले हुँ, हुँ, या कोई लीडर लोग बोलते हैं आपके पास है ना तो कोई बात नहीं, थोड़ा कंसेशन देना। हुँ, हुँ, तो मतलब आप डोंट वरी, मैं पेशेंट को ही खुश कर रहा हूँ। हुँ, हुँ, तो अभी सारे पॉलिटिशियन लोग मेरे फ्रेंड्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसी को भी तो पॉलिटिक्स बोलते हैं। हुँ, हुँ, और ये संस्कार है हमारे जो यहाँ के आदरणीय मंत्री सर है, शिंदे सर है, उन्होंने भी बहुत सारा सेवा किया है लोगों का हुँ, हुँ। अपने डीसीएम में। और प्रताप सरनाइक सर को भी मैंने देखा मतलब कैसे आगे उनसे भी आपके संबंध बहुत बहुत ही अच्छे संबंध हैं। नहीं, उनको मैंने देखा कि संस्कृति से लेके हुँ, एजुकेशन से लेके हर चीज के मराठी बाना सब कुछ में वो आगे है। हुँ, हुँ। ऐसा होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि डॉक्टर रहेगा तो वो अपने इसमें रहना चाहिए। हुँ, उसको अपना खुद का भी एक ये रहता है, दायरा रहता है। हुँ, तो उसको जो अच्छा लगता है वो फ्लरिश करता है, हुँ, लोगों के बेनिफिट के लिए करता है तो उसको करना चाहिए। हुँ, हुँ, मुझे अंदर से एक कीड़ा था हुँ, तो मैं करते रहता हूँ, हुँ, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है हुँ। और मैं करते रहने वाला हूँ। अभी आपने एक चीज़ बताया था कि मतलब अभी कुछ फॉर्म वगैरह आपने भरा हुआ है, जो सर्जरी वगैरह फ्री में सारी चीज़ें होगी, उसके बारे में कुछ बताएँगे हमारे ऑडियंस को? ये अभी कैसा है ना कि महात्मा ज्योतिबा फुले हुँ, या आदरणीय खासदार श्रीकांत सर ने श्रीकांत शिंदे सर की जो योजना ही है हुँ, वो उसके लिए मैंने 30 बेडेड मेरा बड़ा हॉस्पिटल है अभी हुँ, और जगह भी बढ़ गया है तो मैं अप्लाई किया गवर्नमेंट में। अभी भी हेल्थ मिनिस्ट्री में जाके आया मैं। प्रताप सरनाइक सर ने मुझे अच्छा उसका ये भी दिया है कि कवरेज भी दिया है कि आप जाके मुख्यमंत्री योजना में मेरा सपोर्ट है आपको। हुँ, उन्होंने लेटर भी दिया तो मैंने आदरणीय प्रकाश अम्बेडकर सर के ऑफिस में भी दिया है और ये छोटे सर के ऑफिस में भी दिया, मुख्यमंत्री सर के ऑफिस में भी दिया। हुँ। अगर भविष्य में एक 2-4 महीने के अंदर हमारा हॉस्पिटल ऑलमोस्ट कैशलेस होने वाला है। ओके। कैशलेस होगा तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत ही बड़ी न्यूज़ भी है और एक बहुत ही अच्छा ये न्यूज़ है जितने भी जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मीरा भाईंदर में रहते हैं या फिर ऑल ओवर मुंबई या फिर इंडिया में जहाँ पे रहते हैं। एक कैशलेस हॉस्पिटल, ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल को आप कन्वर्ट कर रहे हैं कैशलेस हॉस्पिटल में। हाँ, ताकि मुझे ब्लेसिंग भी मिले। हुँ, और गरीब एरिया, काशी मेरा गरीब एरिया है, हुँ, अफोर्डिंग नहीं है। मैंने देखा बहुत हुँ, 94 से यहाँ पे हो। हुँ, अगर ये योजना लोगों को मिली हुँ, हुँ, तो बहुत कुछ उनका पुण्य भी मिलेगा हुँ, और काम करने का मुझे मौका भी मिलेगा हुँ। और लोगों के लिए अच्छा भी रहेगा। आपको कैसा लग रहा है? नहीं, ये बहुत ही अच्छा है और कैसा जैसे आपने बताया कि मतलब आप 94 से यहाँ पे 94 डेवलपमेंट कुछ नहीं था, हाल ही में अभी डेवलपमेंट बहुत ही रैपिडली हो रहा है। रैपिडली हो रहा है। हाँ, लेकिन वो टाइम से अब तक जो आप यहाँ पे रहे हुए हैं और जो चीज़ आप जो ला रहे हैं, मतलब ये एक इंसानियत जो एक ह्यूमैनिटी है, उस पे बहुत ही बड़ी चीज़ आप करने जा रहे हैं और ब्लेसिंग्स तो आपको 110% मिलने वाला है। थैंक यू। और ये पॉडकास्ट के माध्यम से जो आपने जो लोगों को बताया, मेरे को बहुत खुशी हो रही है थैंक कि यू। मैंने जो डिज़र्विंग व्यक्ति है, उनको मैंने यहाँ पे पॉडकास्ट में मैंने यहाँ पे बुलाया। और जैसे आपने बताया कि सर सारे मिनिस्ट्री के पास में आप गए और आपका जो भी लेटर वगैरह आपने दे दिया है। अगर वहाँ से फंडिंग नहीं आती है या फिर अगर वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता है, आपका रिएक्शन क्या होगा तब? देखिए, वो लोग बोलते हैं कि लोक सेवा के लिए हम लोगों ने योजना बनाई है हुँ, हुँ, हुँ। और उधर से फंडिंग नहीं मिल रहा है। हुँ, हुँ। उतना गैप के लिए 2 महीना, 4 महीना, 7 महीना अपने पास भगवान ने कैपेबिलिटी दिया है। दिया होगा। मैं मेरे डॉक्टर लोगों को भी समझा दूंगा कि हुँ, भाई हुँ। आपको लोगों को सेवा करना है। जो डॉक्टर को अच्छा लगता है वो मेरे साथ रहेगा, हुँ, हुँ। लेकिन लोगों को तकलीफ नहीं देंगे। हुँ, हुँ।
लोगों को सेवा देंगे। बेसिकली वहां से कुछ उम्मीद ही नहीं है, आए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ठीक है, मुझे करना है मतलब करना है। हाँ, प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है, हम्म, लेकिन मैं उनको बता दूंगा कि ये लोगों की सेवा है, हम्म, वो हमारा हक है लोगों का, हम्म, वो हमको चाहिए। हम्म। तो वहां पे मेरा पॉलिटिक्स का प्रेशर भी आएगा उनके ऊपर। करेक्ट करेक्ट, वो तो आने ही। वो वो उसको बोलते हैं लोगों के लिए समाज कारण। हम्म, इसके लिए मैंने इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है और हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है आदरणीय प्रकाश आंबेडकर सर के पास से। हम्म, और प्रताप सरनाईक सर हमारे जो मंत्री, उन्होंने 2 मिनट के अंदर लेटर बना के दे दिया, हम्म। ये अच्छा काम है, चलो आगे जाओ। आगे जाओ, करेक्ट। तो हमको अच्छा लगा। और वहाँ पे जो मैडम है, यहाँ अम्बेडकर मैडम, वो बोले कि आप करो कोई चीज़ का, हम आपको रहे सब सब सपोर्ट करेंगे। और हमारा अभी वर्कअप भी चल रहा है अंदर, आप आके विजिट कर सकते हो, उस तरह डेफिनेटली। चेंजेस कर रहे हैं, आपको पता चलेगा। तो ऐसा तो नहीं कि मतलब डॉक्टर पलांडे सर अभी जो है पॉलिटिक्स में पूरी तरह से एक्टिव होना है और नगर सेवक का एक इलेक्शन लड़ना है, क्योंकि आज के टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत कम है हम्म, पॉलिटिक्स में। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि डॉक्टर भी है और पढ़ा लिखा भी, अगर वो पॉलिटिक्स में एंटर होता है, होने के बाद में जैसे एक नगर सेवक का मतलब नगर की सेवा करना, हाँ। तो आप डॉक्टर हो के नगर की सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बार मेरे को चांस देना चाहिए, एक नगर सेवक का इलेक्शन लड़ना चाहिए मुझे? नहीं, हर एक को पोस्ट की जरूरत नहीं, हर एक जन को हम्म, पोस्ट की जरूरत नहीं है। बिना पोस्ट से भी मेरा काम हो रहा है। हम्म, और मेरा पहले भी, पर आप लोग जैसे फ्रेंड्स है, हम्म, नाम है, बहुत ना। अंदर अपने को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए, हम्म, ना कि कोई टेंडर मिलना चाहिए, करेक्ट है। ना कोई पैसा मिलना हम्म, चाहिए। वो मेरे अंदर है। हम्म, नगर सेवक बनूं या नहीं बनूं, लेकिन मैं पॉलिटिक्स करते रहूंगा, हम्म, लोगों की सेवा जाने तक। अगर नगर नगर सेवक के आगे का कुछ मैं सोचूं आगे, तो बढ़िया रहेगा। करेक्ट है। बाकी तो लोग इधर के एरिया के संभाल ही रहे बहुत सारा तो चीज। बेसिकली नगर सेवक एक छोटा पोस्ट है आपके लिए, हेल्प करने के लिए, ऐसा लग रहा अभी है? मैं एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स का प्रेसिडेंट हूँ। हम्म, वो एक अलग पोस्ट है, हम्म, उसी से मैं ज्यादा काम करके ले सकता हूँ। हम्म, वो करते रहूंगा, आगे जाके देखते हैं। हम्म। तो मतलब जैसे अभी आपने जो नगर सेवक की बात की कि ये पोस्ट पे, तो मैं मतलब। अभी तो मेरा चांस बहुत कम है, हम्म, क्योंकि वो चीज करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। अगर मैं ऐसे में सपोर्ट करूँ कि लोगों के बाथरूम में प्रॉब्लम है, हम्म, लोगों की गली में प्रॉब्लम है, लोगों के झगड़े हैं, हम्म, ये सारी चीज मैं करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल है और ये जो उदात्त काम है, हम्म, वो भी काम जरूरी है, लोगों का घर का करेक्ट। सबका, वो भी बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ। हम्म, इसके लिए मेरे एरिया में जो भी लोग, उनको भी एनकरेज करता हूँ कि आप ये सेवा भी जरूरी है। हम्म, और वैद्यकीय सेवा भी नीडफुल है लोगों के हम्म, लिए। जब समय खराब रहता है, उसमें जो सपोर्ट करता है वही अपना नेता रहता है। करेक्ट है। तो उस हिसाब से मैं करता हूँ, और मैं करते आऊंगा ये। आपके हिसाब से आने वाला जो इलेक्शन अभी होने वाला, आपका जो राय है, आप जो बोलेंगे अभी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। चार नगर सेवक कौन है आपके हिसाब से, बीजेपी के या शिवसेना के? माहौल अभी मिक्स है, मिक्स है। और पॉलिटिक्स का कोई भरोसा नहीं। हम्म। लास्ट में क्या होगा बता नहीं सकते। चार ऐसे मतलब आपके फेवरेट कौन है, यही होना चाहिए आपके हिसाब से? लोगों के फेवरेट होना चाहिए, मेरे फेवरेट होके फायदा नहीं। पर्सनल व्यू आपका? मैं इस क्वेश्चन के लिए मैं रोकूंगा ही, क्योंकि क्योंकि बहुत ही यहाँ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, आपके नहीं रिलेशन सब लोगों से अच्छा है। नहीं, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है ये। हम्म, पहले से इस एरिया में बीजेपी का माहौल है। हम्म, और मैं हर एक शिवसेना के लोगों को भी बोला कि आप काम करो, करेक्ट है। काम करो, लोगों तक पहुंचो, काम आपका बोलेगा। हम्म, काम बोलेगा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इस एरिया में डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट होगा। आदरणीय मंत्री साहब ने बहुत अच्छा ध्यान दिया है। हम्म। तो शिवसेना का भी चांसेस है, सब ऐसी बात 50% शिवसेना, 50% बीजेपी। हाँ, परसेंटेज बढ़ेगा और बढ़ेगा, लास्ट शिवसेना का परसेंटेज बढ़ेगा। बढ़ सकता है, हम्म। बढ़ सकता है, क्यों नहीं। जैसे अभी यूपी में एक इलेक्शन लड़े थे, मतलब एकनाथ शिंदे जी का जो एक गढ़ था, और देवेंद्र फडणवीस जी का। तो अभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं दो नगर सेवक यहाँ पे बीजेपी के रहेंगे, दो नगर सेवक शिवसेना के, क्योंकि चार का पैनल है? मेरा अंदर में डाउटफुल कम लग रहा है हम्म, युति होना। हम्म, जो माहौल हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आमदार जी से, मंत्री महोदय से, और लोगों के अभी जो करंट माहौल है, हम्म, उसमें युति का चांसेस बहुत कम है। हम्म, लेकिन ऊपर से अगर डंडा मिले तो युति होगा, तो बहुत ही अच्छा होगा लोगों के लिए। जी। बहुत अच्छा, मतलब सुखी होगा वो हम्म, हर चीज। अंदर से 36 रहने से अच्छा, हम्म। प्यार मोहब्बत से रहो, लोगों का फायदा होगा उससे। बहुत अच्छा आंसर दिया हाँ, आपने कि युति होगा उससे बहुत अच्छा होगा, हाँ, क्योंकि अभी हाल ही में दो तीन पॉलिटिशियंस और आए थे मेरे पास में, तो उनको मैंने पूछा, वो बोलते युति होना ही नहीं चाहिए, मतलब हमको हमारी चाल लड़ाने और उनको उनकी चाल लड़ाने, ऐसा।
आपने ये चीज़ जो बोला ये बहुत अच्छा एक आपने जो आंसर दिया हुआ है कि युति होगा एट द एंड ऑफ द डे फायदा जो है वो लोगों का होना पब्लिक का फायदा होना चाहिए, चाहिए पब्लिक का फायदा ना कि नेता का कोई। हम्म, नेता लोगों का देखेंगे कि पब्लिक का देखेंगे? आप नेता लोग पब्लिक के लिए हैं। हम्म, अगर युति करोगे तो लोग परेशान नहीं होंगे। हम्म, देखो महाराष्ट्र में कितना परेशानी हो चल रही हम्म, है। यहाँ पे लोकल पे भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो लोगों को सेटिस्फेक्शन काम होना चाहिए लोगों काम का। तो उसमें ऐसा डिवीजन करके बिगाड़ने की काम करेंगे। अभी आप देख रहे हैं माहौल चल ही रहे। चल रहा वैसे अच्छा स्मूथनेस रहेगा उतना प्यार रहेगा, और सत्ता मिलेगी तो काम भी होगा। काम भी तो झगड़ते रहेंगे, हो झगड़ते रहे पब्लिक का नुकसान होगा। हम्म, तो मेरे हिसाब से युति होगा तो अच्छा है। करेक्ट है अभी जब स्टार्टिंग में जब मैंने एक इंट्रोडक्शन जब दिया था तो वो ट्रेनिंग जो डॉक्टर्स का है और नर्सेस का ट्रेनिंग उसके बारे में कुछ एलोबरेट करें क्या है एग्जैक्टली देखो मैंने बताया ना कि पढ़ना मेरा प्यार है, और जो भी गरीब लोग आया उनको सिखाना भी एक एक पैशन है। पैशन तो मैं वो लोग बच्चों को देखता हूँ कि अगर मेरे से कोई सीख के, कम से कम 5,000 लोग मेरे से सीख के गए होंगे मिनिमम मिनिमम, तो अपने पैर पे खड़े हो गए और अलग अलग जगह पे अपना काम बराबर कर रहे हैं। यहाँ से जो भी प्रोडक्ट जाता है वो स्कॉलर ही बनता है, क्योंकि आई एम स्टेट थर्ड मेरिट होल्डर। तो लोगों को रोजी रोटी देना, उनको अपने पैर पे खड़ा रहना, उस परिवार का जो ब्लेसिंग मिलता है ना, वो बहुत अच्छा है। और ये लोग गरीब ही रहते हैं मोस्टली। लेकिन अभी जो मैंने कॉस्मो एस्थेटिक सेंटर है, एकेडमी है, उसमें मैं हाई क्वालिटी का और ट्रेनिंग देने वाला, स्किन का, हेयर का, स्लिमिंग का, और मैं MUHS नासिक में भी अप्लाई करने वाला हूँ। वो भी मेरा एक पैशन है कि पढ़ाना ही मेरा पैशन है, पढ़ना भी मेरा एक छंद है। ओके तो वो कॉस्मो एस्थेटिक एकेडमी जो बाइंदर में, उसको भी मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। और भी एक दो डिग्री मतलब आ रही ऑन द वे लग रहा है मुझे और एक दो डिग्री नहीं, कोशिश तो करते रहना चाहिए, पढ़ना चाहिए। डॉक्टर को हमेशा पढ़ना चाहिए। जिस दिन डॉक्टर को लगा कि मेरा नॉलेज बहुत है, उस दिन उसके डाउन हो गया डाउनफॉल चालू हो जाता है। इसके लिए मैं हमेशा पढ़ते रहता हूँ और लोगों को पढ़ाते रहता हूँ, और ताकि अपना भी नॉलेज रिफ्रेश हो जाए और लोगों को भी फायदा होते जाए। करेक्ट है अगर आपके ट्रेनिंग सेंटर में अगर किसी को ज्वाइन होना है तो फिर वो कैसे ज्वाइन हो पाएगा MCA कॉस्मो एस्थेटिक या पिंक वर्ल्ड एस्थेटिक एकेडमी करके मेरा वेबसाइट है। पिंक वर्ल्ड एस्थेटिक करके एक इंस्टा पे भी मेरे रील्स आते हैं। बहुत सारे लोगों का मैं फेस का ट्रीटमेंट करता, हेयर का ट्रीटमेंट करता, स्लिमिंग का ट्रीटमेंट, इसके फोटोज हैं। मेरा नंबर आप दे सकते हैं लोगों को, 9819250565। और महाराष्ट्र में जितने भी कॉस्मो एस्थेटिक सेंटर एकेडमी है, सबसे कम फीस वाला मेरा सेंटर रहेगा। आप कैसे भी आप कोटेशन लेके आ सकते हैं, और कम से कम मात्रा में लोगों को जॉब देने की मैं कोशिश करूंगा। एग्जैक्टली अब जाते जाते जितने जो यूथ है उनको क्या एक मैसेज देना चाहेंगे फिटनेस को लेके आप यूथ को हमेशा अपना गोल सेट करके चलना चाहिए। नहीं तो घर पे बैठे बोलते मैं ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, कुछ नहीं करते। फिर करने के बाद वो एक्शन भी आना चाहिए कि अगर मेरे को फिटनेस करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे नर्स बनना है, तो उस रास्ते के बाद उसको एक्शन में आना चाहिए। एटीट्यूड शुड कन्वर्ट इनटू एक्शन। एक्शन विल गिव यू द रिजल्ट। ओके सारे भी जितने भी यूथ है, तो अपने आप को गोल सेट करना है। बिना गोल मत चलो, रोड नहीं दिखेगा। रोड को डिवाइड करो कि मुझे वहां पे चढ़ना है, फिर रास्ता कितना भी डिफिकल्ट हो, आपको मालूम नहीं रहेगा। बहुत ही लोअर मिडिल क्लास का था मैं। हम लोग को 10वीं तक चप्पल ही नहीं मिली थी पहनने को। छता तो छोड़ ही दो, कागज से जाते थे हम लोग 10वीं में। और ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग ने पढ़ के स्टेट थर्ड मेरिट लाया। तो हमको उसका ज्ञान था कि हमको कुछ तो बनना है। हमारे गांव के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे कि बोले आप डॉक्टर अच्छे दिखेंगे, आप डॉक्टर भी करो। उसे प्रोत्साहन मिला, आज भी उनका नाम मैं निकालता। तो ऐसे गोल सेट करके आप चलेंगे तो फेल नहीं होगे। रास्ते में कितने भी अप डाउन आएंगे, आपको टॉर्च दिखाने वाला मिलेगा। आपको चलना है, इधर उधर नहीं, और व्यसन से लंबा रहना। कोई भी व्यसन है, कुछ भी नहीं लेना है, और हेल्दी फूड खाना है। सब कुछ जो भी रेडीमेड फूड उसको स्टॉप करना है। लाइफस्टाइल को चेंज करना है। ज्यादा से ज्यादा मोबाइल से दूर रहो। मोबाइल का बेनिफिट अच्छे के लिए करो, क्योंकि डैमेज होता है रेटिना में, आँख के प्रॉब्लम आते हैं, वाइब्रेशन आते हैं, स्लीपलेस हो जाता है इंसान, एडिक्शन बनता है, खींच लेता है इंसान को। अभी मैं देखता हूँ, कभी कभी मैं चेना करके गाँव है, वहाँ पे ऐसे पैशन से जाता हूँ 1 घंटे के लिए। चलते 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 लोग, बच्चे लोग आज के मोबाइल समझता नहीं, उसमें वो बिजी हो जाते हैं, और जो सोचने वाला चीज रहता है वो लंबा रहता है। तो इससे यंगस्टर्स खराब होते जा रहे हैं। वो नशा नहीं करना चाहिए,
मोबाइल एडिक्शन नहीं होना चाहिए, गोल सेट करना चाहिए और अच्छे लोगों का जो फ्रेंड जैस- सर्कल अच्छा होगा। नहीं, जो भी सक्सेसफुल लगे, सचिन तेंदुलकर है। हम्म, जैसा मैंने आदरणीय प्रताप सरनाईक का संघर्ष देखा, हम्म, एकनाथ शिंदे सर जी का संघर्ष देखा, बाळासाहेब ठाकरे का बहाना देखा, जी। उससे मैं प्रेरित होकर पॉलिटिक्स में आया। हम्म, लेकिन मेरा जो हार्डवर्क है डॉक्टरी लाइन में, उसके लिए हमारे जो भी गुरु है उनको पैशन रखा। हम्म, अभी होम्योपैथी का सक्सेस मेरे गुरु आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र शंकर, वर्ल्ड फेमस पर्सन, हम्म। उनका पैशन साथ में रखा और उनको फॉलो करते गया। उनके जैसा बनने की कोशिश की। कोशिश इसके लिए करना है क्योंकि वो लोग सक्सेसफुल है, हम्म, वो पैशनेट थे, हम्म। उससे कुछ ना कुछ तो इंस्पिरेशन मिलता है। अगर बैड पैच में जाएंगे तो गुंडागर्दी सीखोगे, उनका इंस्पिरेशन आपको मिलेगा। करेक्ट, करेक्ट। अच्छे लोगों, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, जैसा विराट कोहली हमेशा देखो पॉजिटिव रहता है, हम्म, फिट रहता है, खेलता है, स्टैंड करता है। हम्म, 2 मिनट में आप फटाफट फटाफट मारते गए तो आगे जाके आपकी हानि है। हम्म, तो जो रेगुलर वही ऑल क्लियर हो जाता है। विथ पॉजिटिव एटीट्यूड, विथ अच्छे लोग, अच्छे फ्रेंड्स और पैशन आपका होना चाहिए कि इससे जैसा बनना है, वो परफेक्ट पर्सन होना चाहिए हम्म। ऐसा। सो ये थे हमारे साथ में और डॉक्टर राजेश पालंडे जी। थैंक यू सो मच सर, आप आए। थैंक यू सो मच। और जितने भी जो यूथ है उनको एक बहुत ही बढ़िया मैसेज दिया हुआ है यहाँ पे सर ने। सब लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर का जो मैसेज है वो फॉलो करें। और जितने भी जो लोग हैं जिनको ट्रेनिंग, जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सिस हैं, जिनको ट्रेनिंग चाहिए होगा, सर ने आपका ना नंबर यहाँ पे लाइव बता दिया हुआ है। तो आप लोग वो नंबर पे कॉल कर सकते हैं सर को। और भाई कुछ भी डाउट होगा आप लोग मुझ तक आ सकते हैं, मैं आपको खुद पर्सनली सर के पास में लेके जाऊँगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।